तो आईपीएल का नया सीजन शुरू हो चुका है और मुंबई इंडियंस के लिए ना एक बहुत बड़ी पहेली सामने आ गई है। और इस पहेली के सेंटर में कौन है? द हिटमैन, रोहित शर्मा। तो सवाल यही उठ रहा है सबके मन में कि इस बार मुंबई इंडियंस के हिटमैन का फ्यूचर क्या होने वाला है। क्या वो पूरे 40 ओवर मैदान पर दिखेंगे या फिर टीम उन्हें एक स्पेशल वेपन की तरह यूज करने वाली है? आइए इसी को डिकोड करते हैं। देखिए, ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से हुई, ये समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। मतलब पिछले आईपीएल सीजन में वहां रोहित का रोल कुछ हटकर था। हुआ क्या था कि कुछ इंजरीज के चलते जब भी मुंबई की पहले फील्डिंग आती थी तो रोहित शर्मा पूरे 20 ओवर डगआउट में ही रहते थे, आराम करते थे और फिर सीधे बैटिंग करने उतर जाते थे। अब देखिए, उस टाइम ये टीम की जरूरत थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यहीं से एक बड़ी बहस छिड़ गई। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये इम्पैक्ट प्लेयर रूल आखिर है क्या भला, क्योंकि सच कहूं तो सारी की सारी कहानी ना इसी एक रूल के आसपास घूम रही है। बिल्कुल आसान भाषा में बताएं तो ये एक तरह का सुपर सब है। मतलब मैच के बीच में कोई भी टीम अपनी प्लेइंग 11 से एक प्लेयर को बाहर करके उसकी जगह किसी दूसरे प्लेयर को ला सकती है। और इसका सीधा फायदा क्या होता है? टीम को जरूरत के हिसाब से एक एक्स्ट्रा बैट्समैन या फिर एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाने की आज़ादी मिल जाती है। चलिए, ये तो हो गई पिछले साल की कहानी। अब आते हैं इस सीजन पर, क्योंकि यहाँ मुंबई इंडियंस के जो हेड कोच है महिला जयवर्धने, उन्होंने इस पूरे मामले पर अपना इरादा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। जरा कोच साहब का ये बयान देखिए। वो बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि भाई इस साल मुझे रोहित सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर नहीं चाहिए, मुझे वो पूरे मैच में फील्ड पर चाहिए। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा क्यों? तो देखिए, बात सिर्फ रोहित के रनों की नहीं है। जयवर्धने का सोचना इससे कहीं आगे का है। वो चाहते हैं कि रोहित का जो इतना वास्ट एक्सपीरियंस है ना, उसका फायदा नए कप्तान हार्दिक पांड्या को मिले। जब मैच फंसता है, मुश्किल हालात होते हैं, तो वो टीम को गाइड करें और उनका जो शार्प क्रिकेटिंग ब्रेन है वो बीच मैदान पर स्ट्रैटेजी बनाने में काम आए। अब देखिए, कोच की सोच अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन हम सब जानते हैं क्रिकेट कागज पर नहीं मैदान पर खेला जाता है। और मैदान पर बॉस कौन होता है? कप्तान। तो आखिरी फैसला तो कैप्टन का ही होगा। और यकीन मानिए, हार्दिक पांड्या के लिए ये फैसला लेना जरा भी आसान नहीं होने वाला। और मजे की बात तो ये है कि खुद जयवर्धने ने भी ये बात मान ली है कि भाई फाइनल कॉल तो कप्तान हार्दिक का ही होगा, वो भी मैच के दिन की सिचुएशन देखकर। और बस यहीं से मुंबई इंडियंस की असली पहेली शुरू हो जाती है। तो ये जो दुविधा है, इसे ऐसे समझिए। एक तरफ अगर रोहित को इम्पैक्ट प्लेयर बनाया जाता है तो टीम के पास एक एक्स्ट्रा बॉलर या बैट्समैन खिलाने की फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन इसका नुकसान पूरे 20 ओवर के लिए उनका लीडरशिप, उनका एक्सपीरियंस मैदान से बाहर। और अगर वो पूरा मैच खेलते हैं तो ठीक है, एक्सपीरियंस तो मैदान पर रहेगा, पर वो जो इम्पैक्ट प्लेयर वाले तुरुप का इक्का होता है ना, वो टीम के हाथ से चला जाएगा। मतलब एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। और ये मामला और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब हम मुंबई की टीम कॉम्बिनेशन को देखते हैं। भाई इनकी टीम तो ऑलराउंडर्स से भरी पड़ी है। मतलब रोहित और सूर्य कुमार यादव को अगर छोड़ दें तो लगभग हर कोई बॉलिंग कर सकता है, यहाँ तक कि तिलक वर्मा भी अब बॉलिंग करने लगे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस एक इम्पैक्ट प्लेयर की जगह बनाने के लिए आप बेंच पर बिठाओगे किसे? ये वाकई एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। तो मतलब कुल मिलाकर कहानी आकर अटकती है एक बहुत ही फाइन बैलेंस बनाने पर। हर एक मैच में टीम मैनेजमेंट को इन सारे फैक्टर्स को तराजू पर तौलना होगा और फिर कोई फैसला लेना होगा। तो इस पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ना हम 3 सिंपल स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला स्टेप, देखो कि सामने अपोनेंट कौन है, उनकी ताकत क्या है, कमजोरी क्या है। दूसरा स्टेप, उस अपोनेंट के हिसाब से अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 और टीम कॉम्बिनेशन तय करो। और फिर आता है तीसरा और फाइनल स्टेप। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कप्तान मैदान पर आखिरी कॉल लेता है। तो घूम फिर कर सवाल वहीं आ जाता है, मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा का सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहां से आने वाला है? डगआउट में बैठकर उनके बल्ले से, या फिर बीच मैदान पर उनके शातिर दिमाग से? खैर, इस आईपीएल में इस पहेली का जवाब मिलता देखना वाकई बहुत मजेदार होने वाला है।